शादी के पहले ही दिन पति ने कहा कि वे अलग अलग कमरों में रहेंगे, लेकिन महिला ने बिना कुछ सोचे कांच का दरवाजा लात मारकर तोड़ा और सीधे कमरे में चली गई। आदमी उस समय नहा रहा था और उसे अचानक अंदर आते देख डर के मारे लगभग पीछे हट गया। तभी सच सामने आने लगा कि वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि एक विदेशी गैंग की नेता थी जो अपने दत्तक पिता की मौत का सच जानने देश लौटी थी। उसके असली पिता ने उसे देश के सबसे अमीर आदमी के बेटे से शादी करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन वह अपने नए घर पर कोई परेशानी नहीं लाना चाहती थी, इसलिए उसने खुद को एक शांत और आज्ञाकारी पत्नी की तरह पेश किया, जबकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस अमीर परिवार में वह आई है वह खुद एक बड़े गैंग साम्राज्य का केंद्र है और उनका बेटा जिससे उसकी शादी हुई एक बिगड़ैल प्लेबॉय है। बहू कहीं परिवार को ठुकरा न दे, इसलिए सास ने भी अपनी पहचान छिपा ली। घर में दाखिल होते ही अधीनस्थ एक गद्दार को सजा दे रहे थे, लेकिन सास ने तुरंत उसका ध्यान हटाया और कहा कि खाना तैयार है। महिला ने जैसे ही कुर्सी खींची उसे एक हैंडगन दिखी और ससुर ने बड़ी सहजता से कहा कि वे बस एक्सरसाइज कर रहे थे, जैसे यह रोज की बात हो। खाने के बाद सास ने बताया कि शादी का जोड़ा पहले से बुक है। जब महिला उसे लेने दुकान पहुंची तो उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन से सामना हो गया, जिन्होंने बॉडीगार्ड्स बुलाकर उसे बाहर करवाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वह सबको धूल चटा चुकी थी। उधर दूल्हा शादी के लिए उसका इंतजार कर रहा था और उसकी झलक मिलते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी और आकर्षण महसूस हुआ, लेकिन फिर भी वह दिखावा करने के लिए महिला मॉडल्स की भीड़ बुला लाया और जोर से बोला कि वह शादी नहीं करेगा। महिला ने उसकी कॉलर पकड़कर शांत लेकिन कठोर आवाज में कहा कि शादी के बाद वही होगा जो वह चाहती है, और इसके बाद दोनों ने शादी का प्रमाण पत्र ले लिया। पति चाहता था कि वह खुद ही यह रिश्ता तोड़ दे, इसलिए उसने विला के सारे दरवाजे बंद कर दिए, पर वह भूल गया कि उसकी पत्नी कोई कमजोर इंसान नहीं थी और वह सीधे